ओम श्री आशुतोषाय नमः। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। भाइयों और बहनों, बालपन से ही सिखा दिया गया था कि जब भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाओ तो पहले भगवान जी के चरणों में प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ो, फिर सभी कार्य शुभ होते हैं। आध्यात्मिक घर, गुरु घर में आकर भी मैंने अपने इस नियम को कभी टूटने नहीं दिया। सेवा कार्य के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं अपने सद्गुरु देव के श्री चरणों में प्रणाम करना कभी नहीं भूली। इस तरह उनका आशीष भी मिल जाता। उनकी प्यारी मुस्कान भीतर उत्साह भर देती। उनके मुख से निकलते श्री वचन भविष्य में आने वाली हर बाधा का निवारण कर जाते। उस दिन भी यही हुआ। सेवा हेतु कहीं जाने से पहले मैं दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद लेने दिव्यधाम आश्रम पहुंची। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ गई। अंतरात्मा श्री वचनों को सुनने के लिए अधीर थी। यह इच्छा श्री महाराज जी ने तुरंत पूरी की। महाराज जी ने कहा, आप सभी का लक्ष्य बहुत महान है, इसलिए अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर ही रखनी है। याद रहे, ऐसी कोई भी चीज ग्रहण नहीं करनी है जिससे भीतर वासनाओं का जन्म हो। अच्छा, अब जाओ। गुरुदेव को प्रणाम कर मैं कुटिया से बाहर आ गई, लेकिन कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाई। मैंने स्वयं से कहा, अरे हम तो आश्रम में रहते हैं, इसलिए सदैव सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। फिर गुरुदेव ने क्यों कहा कि ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करना जो भीतर विकारों को जन्म दे। अब मेरा एक पांव वापस कुटिया के भीतर जाने को तत्पर था ताकि गुरुदेव से इन शब्दों का सही अर्थ समझ पाऊं। दूसरा पांव कुटिया से विपरीत दिशा की ओर था। उसका ये भाव था कि बार बार गुरु महाराज जी को परेशान नहीं करना चाहिए। प्रार्थना करो, भीतर से ही गुरुदेव समझा देंगे। अंततः मैंने अपने दोनों पांव कुटिया से विपरीत दिशा में ही मोड़ लिए और अपने सेवा क्षेत्र की ओर निकल गई। सेवा करते करते हर घड़ी भीतर से प्रार्थना करती रही, हे गुरुदेव, राह दिखाए, अपने शब्दों में छिपी रहस्यमयी बात को समझाए, मेरी सीमित बुद्धि को विवेक का प्रकाश प्रदान कीजिए। मेरी प्रार्थना सफल हुई। एक दिन साधना में मुझे आवाज आई, तुम सत्संग के नोट्स वाली अपनी डायरी देखो। मैं बिना विलंब साधना से उठी और अलमारी से अपनी डायरी को ढूंढ लाई। उसे खोलते ही सामने जो पन्ना खुला, मैं उसे पढ़ने लगी। उसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी की कही हुई कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी, जो भोजन हम जीभ से ग्रहण करते हैं केवल वही आहार नहीं होता है। जो कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह सब कुछ भी आहार की ही श्रेणी में आता है। आप आंखों से जो भी देखते हैं, कानों से जो कुछ भी सुनते हैं, वह सब भी आहार ही है। इसलिए मानव को भूल से भी ऐसा कोई आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए जो भीतर वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं को बढ़ा दे। इसे पढ़कर मैंने एक गहरी लंबी सांस ली और आंखों को मूंदकर गुरुदेव से कहा, धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने मुझे आहार की एकदम सटीक परिभाषा समझा दी है। हे मुक्तिदाता, आपने कितनी सरल शैली में मुझे मुक्ति का मार्ग दिखला दिया है। 28 जनवरी 2014। इस तिथि को हम सभी साधक कभी भूल नहीं सकते हैं। इस दिवस हमारे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि को धारण किया था। इसी दिवस ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। मैं दिव्य धाम आश्रम में गुरुदेव के दर्शन करने पहुंची हूँ। इतने में गुरुदेव अपनी कुटिया से बाहर आए और पाक में झूले पर विराजमान हो गए। मैं जल्दी से दौड़कर झूले के पास पहुंच गई और गुरुदेव के श्री चरणों में स्थान बनाकर बैठ गई। उस समय गुरुदेव ने मुझसे बहुत सारी बातें की। तभी अचानक एक डायरी की तरफ संकेत करते हुए गुरुदेव ने कहा, उस डायरी के एक पृष्ठ पर फुटभाग में हिंदी भाषा में एक पंक्ति लिखी है, तुम उसे जरूर पढ़ना। गुरुदेव की यह बात सुनते हुए मेरा पूरा ध्यान उस डायरी पर ही टिक गया। वह डायरी बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। पूछूं या न पूछूं, कह दूं या रहने दूं, मन में यही उधेड़बुन चल रही थी। आखिरकार मैंने अपने मन की बात गुरुदेव के समक्ष कह ही दी, महाराज जी, ये तो बिल्कुल मेरी डायरी जैसी ही है। मैंने इसे कई बार देखा है, इसमें अपने नोट्स भी बनाए हैं, पर इसमें तो सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा है। इसके हर एक पन्ने के नीचे लिखी कहावत भी इंग्लिश में ही है। गुरुदेव दृढ़ स्वर में बोले, नहीं, एक पन्ना है जिसमें हिंदी में लिखा है, उसे तुम्हें अवश्य पढ़ना है। अच्छा सुनो, हम अभी वापस आ रहे हैं, हमारा इंतजार करना। इतना कहते ही गुरुदेव अपने झूले से उठे और वहां से चले गए। गुरुदेव की आज्ञा थी, इसलिए मैं वहीं बैठी रही और महाराज जी के वापस लौट आने की प्रतीक्षा करती रही। लंबा समय बीत गया, लेकिन गुरुदेव वापस लौटकर नहीं आए। जाऊं या बैठी रहूं, आएंगे या नहीं आएंगे, मन की इस उधेड़बुन को किससे कहती। उस समय मैंने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया,
अंतरात्मा की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर गुरु महाराज जी ने कहा है कि हम वापस आएंगे, हमारा इंतजार करना, तो वे अवश्य लौट कर आएंगे। उनके वचन कभी असत्य नहीं हुए हैं, न हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें उनका यहाँ इंतजार करना चाहिए। अब मन में कोई प्रश्न, कोई उधेड़बुन नहीं थी। गुरु दरबार में बैठकर गुरुदेव की प्रतीक्षा करना ही अब मेरा शिष्य धर्म था। आगे मैंने अनुभव में देखा कि गुरुदेव वापस लौट आए और पूर्ववत झूले पर विराजमान हो गए। इसी के साथ मेरा दिव्य स्वप्न टूट गया। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपनी उस डायरी को ढूंढा जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। जैसे ही डायरी मिली, मैं उसका एक एक पन्ना पलट पलट कर देखने लगी। हर एक पन्ने पर लिखी कहावत इंग्लिश में ही थी। फिर आया वो पन्ना जिसके बारे में गुरुदेव ने कहा था। सच में, उस एक पन्ने के फुट में हिंदी भाषा में एक कहावत लिखी थी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। समाधि में प्रवेश करते करते गुरुदेव मुझे इस एक पंक्ति की प्रेरणा देकर गए थे, जो आज भी मेरे जीवन में उत्साह का प्रकाश भर देती है। भाइयों और बहनों, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।